भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? और आज तो मेरी स्वागरात थी, तो आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी वाइफ कहाँ है? अरे क्या हुआ देवर जी, आप इतना शॉक क्यों हो रहे हो? देखो भाभी, आप ये मुझसे फालतू की बकवास मत करो। जाओ और मेरी वाइफ को भेजो यहाँ पे। अरे वो क्या है ना देवर जी, देवरानी ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो देवरानी ने मुझे बोला कि भाभी एक काम करो ना, मेरी जगह आप चली जाओ, तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे आप भाभी हो मेरी, मैं आपके साथ ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? आप पागल हो गई क्या? कैसी बातें कर रही हो मुझसे? जो आपको करना है वो आप मेरे साथ कर लो। देखो भाभी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जाओ यहाँ से और मुझसे ये फालतू का मजाक मत करो। जाओ मेरी वाइफ को भेजो यहाँ पे। अरे देवर जी, बोल दिया ना मैंने आपको एक बार कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो आज रात आपके साथ यहीं इस कमरे में रहूंगी। भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। ये कैसी बकवास कर रही हो मुझसे? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए देवर जी, जो एक लड़की के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो और इतनी गंदी गंदी बातें करते हो। दोस्तों से बात कर रहा था। भाभी क्या बोल रही हो? और किया क्या है मैंने? इतना ना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्त से जो तुम बातें कर रहे थे ना, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे वाह, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है। तेरी सुहागरात जो है आज। अरे यार, क्या खुशी। ये चीजें मेरे लिए नई थोड़ी ना है, तुझे तो अच्छी तरह पता है। और वैसे भी मैंने इससे शादी अपनी वाइफ बनाने के लिए थोड़ी ना करी है। बस इसको ना मैं अपने घर की नौकरानी बना के रखूंगा, ताकि ये घर में काम करे और मैं बाहर जाके ऐश करूं। तेरा सही है, तू बाहर ऐश करेगा और वो घर में काम। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरा रूम में वेट कर रही होगी। देवर जी ऐसी सोच रखते हैं लड़कियों के बारे में? मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, मैं अपनी देवरानी के साथ गलत नहीं होने दे सकती। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर आई है। नहीं, मैं उसकी लाइफ नहीं खराब होने दूंगी। देवर जी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। और बस इसीलिए मैंने देवरानी को सासू माँ के पास सुला दिया और आपके कमरे में मैं खुद आ गई, ताकि आपकी असलियत आपको बता सकूं। अरे देवर जी, आपको शर्म नहीं आई अपने दोस्त से ऐसी बातें करते हुए? अरे एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर आती है, ये सोचकर कि उसका पति उसका ख्याल रखेगा, उसका सम्मान करेगा, उसे प्यार देगा। लेकिन आप जैसे लोगों की सोच, छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना देवर कहते हुए भी। अब आप बताइए देवर जी कि आपके साथ मुझे क्या करना चाहिए? आपको थप्पड़ मारूं या घर से बाहर निकालूं या मम्मी जी से आपकी शिकायत करूं? बोलो, फैसला आपके हाथ में। क्या करूं अब मैं आपके साथ? नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आप ये बात ना मम्मी को मत बताना। अगर उनको पता चलेगा कि मैं ये सब चीजें सोचता हूँ, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगी। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। देवर जी, आपने जो गलती की है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है ना, तो मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से जाकर मांगे। अरे बेचारी कितने सपने लेकर इस घर में आई थी, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो? एक मामूली सा सामान समझ रहे हो उसको? उसको खिलौना समझ रहे हो? अरे कितने अरमान, कितनी फीलिंग्स, कितने सपने लेकर वो इस घर में आई है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका पति उसके बारे में क्या सोचता है। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई बता दी ना मैंने, तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। उसने जो हजारों सपने सजाए थे ना, वो सारे सपने टूट जाएंगे। आप जैसे इंसान ना, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। और जो मैंने गलती करी है, मुझे पछतावा है। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे से ना मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। और मैं ना अपनी वाइफ को उतनी इज्जत दूंगा जितना एक पति अपनी पत्नी को देता है, और उसको ना कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बस भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपने ये बात प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करोगे, उसे इज्जत दोगे, ना कि उसे कोई खिलौना समझोगे, और उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे। अरे एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आई है आपके पास, और आप उसके बारे में ये सब सोचोगे तो वो किस पर भरोसा करेगी? एक औरत सिर्फ अपने पति पर ही तो भरोसा कर सकती है, लेकिन अगर उसका पति भी उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? ठीक है भाभी, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं देवरानी को भेजती हूँ।